मीर साहब का एक शेर है कि सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातवां उठा लाया। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं एक 15 साल के बच्चे का जो 9वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो हमारा हीरो बन गया। उसे भी नहीं पता था कि वो हीरो बन जाएगा, लेकिन बहरहाल वो बन गया। आज से 10 साल पहले 5 जनवरी 2014 को ज़िला हंगू के इब्राहिम ज़ई गांव के स्कूल में एक ख़ुदकुश बमबार दाखिल होना चाह रहा था। एतज़ाज़ एहसन जो माशाल्लाह लहीम शहीम था, 6 फुट उसका कद था, और वो उस ख़ुदकुश बमबार की राह में चट्टान बन गया, उससे लिपट गया और उसने अपनी जान दे के उस वक्त स्कूल में मौजूद तकरीबन 700 बच्चे और जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको एक बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। एतज़ाज़ के लिए उस इलाके में दहशतगर्दी या फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद कोई नई बात नहीं थी। उसने जब से आँख खोली थी वो यही देख रहा था। वहाँ फुटबॉल ग्राउंड्स में क्राउड पे ख़ुदकुश हमले उसने देखे थे, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद देखा था। बच्चे अमूमन जो उसकी क्लास के थे वो उससे मजाक में कहते थे कि बम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम तो माशाल्लाह इतने 6 फुट के जवान हो, तुम्हारे लिए एक बम तो छोटा है। और फिर ये भी बात करते थे कि अगर ख़ुदकुश बमबार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जब ख़ुदकुश बमबार सामने आया तो बच्चे, उनको ज़ाहिर है पहले से हिदायत थी कि कोई भी मशकूक आदमी देखें तो मुंतशिर हो जाएं, वो तो मुंतशिर हो गए, लेकिन ये जवान अपनी जगह टिक गया और उसने हम सब का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसके टीचर्स कहते हैं कि स्टूडेंट तो एवरेज सा था, लेकिन समाजी कामकाज में वो अपनी उम्र के एतबार से बहुत आगे होता था। उसको आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था और कभी कभी उसकी यूनिफॉर्म भी पहन लेता था, ख़ुसूसन जब वो पहाड़ों में शिकार करने जाता था अपने दोस्तों के साथ। उसकी शहादत के बाद रियासत ने बहुत वादे किए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि जो इब्राहिम ज़ई गांव का हाई स्कूल था उसका नाम बदल के एतज़ाज़ हसन शहीद के नाम पे रख दिया गया और प्रिंसिपल के कमरे में कायद आज़म की तस्वीर के बराबर में एतज़ाज़ की तस्वीर लगा दी गई। 2017 में हमें इत्तला मिली कि एतज़ाज़ की फ़ैमिली को तालिबान की तरफ से धमकियाँ आमेज़ ख़ुतूत मिल रहे हैं कि मीडिया से और हुकूमत से राब्ते बंद कर दो, तुम लोग हीरो नहीं हो, तुम लोग दुश्मन हो। और उसके बाद इस ख़ानदान ने सिक्योरिटी का भी मुतालबा किया और फिर उसके बाद मजबूरन 2017 में इस स्कूल के लिए 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे गए कि जिनकी तनख्वाहें भी गाँव वाले अदा करते थे। इस वक्त हमारे साथ एतज़ाज़ हसन शहीद के भाई मुश्तबा हसन बंगश मौजूद हैं। बंगश भाई, एक वादा तो पूरा हो गया था कि स्कूल का नाम शहीद के नाम पे रख दिया गया, बाकी 10 साल हो गए हैं। ज़रा रिकॉल करके हमें बताएं कि कौन कौन से वादे किए गए थे और उनमें से क्या क्या पूरे हुए। बहुत शुक्रिया सरार को साहब और सैफुल्ला खान साहब। ये काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गए। अभी हर साल इस पर बात भी होती है, प्रोग्राम भी होता है जी। लेकिन मुझे थोड़ी सी कहने में थोड़ी सी शर्म आ रही है क्योंकि पाकिस्तान का इंतहाई नामी गिरामी शहीद, उसके घर वाले अभी तक जो है ना, वो जो मुतालिबात गवर्नमेंट ने जो वादे किए अभी तक वो पूरे नहीं हुए। तो इस पर हम हर साल बात करते हैं, थोड़ी सी इस वजह से शर्म आ रही है जी। तो उसमें जो ऐलानात थे, एक तो स्कूल का नाम चेंज करना था, वो तो हो गया, वो तो शुरू दिनों में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेडियम था जो एतज़ाज़ के नाम पे बनना था और 2 डिग्री कॉलेज थे, बॉयज और गर्ल्स अलग अलग। और एक जो है वो ये कोहाट हंगू रोड जो है अभी नया बना है, तो उसका नाम जो है ना वो तब्दील करना था एतज़ाज़ के नाम पे। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बार बार जो है ना आला हुकाम को मैंने खतूत भी लिखे हैं और एक भी खत का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो बस यही सूरत हाल है।
मुश्तबा साहब, इसके साथ साथ जैसे अभी वसुतुल्लाह साहब बता रहे थे कि जाहिर है कि आपके ख़ानदान ने कुछ सिक्योरिटी के मुतालबात भी किए थे, कम अज़ कम कुछ वक्त के लिए कोई सिक्योरिटी फराहम की गई थी या उसमें भी कोई या आप कितने सिक्योर हैं ये भी बता दीजिए। जी अभी तो मैं मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, मैं इस वक्त ओमान में हूँ। तो जब थ्रेट मिला TTP की तरफ से तो फिर गवर्नमेंट ने जो है ना एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवी का एक बंदा मुझे दिया, वो भी हमारे घर का था। और फिर जो है फिर कुछ अरसे बाद फिर दूसरा जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक बंदा मिला। फिर जो है वो सिक्योरिटी मुझसे क्लोज की और फिर मैंने एप्लीकेशन दी। फिर जो पुलिस वाला है वो दोबारा तो नहीं मिला है, लेकिन अभी तक वो लेवी जो है वो हमारे साथ घर में वो सिक्योरिटी गार्ड है, एक है, पहले 2 थे अभी एक है। तो वो जब गवर्नमेंट का सर्वेंट है वो गवर्नमेंट से तनख्वाह देता है। तो आप लोगों का गुजारा कैसा हो रहा है? जमीन वगैरह है, क्या है, रोटी रोजगार का क्या होता है? तो मतलब मेरा एक चचा है वो दुबई में होता है, तो वो थोड़े से पैसे भेजते हैं। अभी मैं ओमान आया हूँ, तकरीबन मेरा तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी तक इधर जो है कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। तो अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, 3 महीने हो गए। तो इसके बाद देखेंगे अगर कोई रोजगार वगैरह मिल गया, क्योंकि कोई जरिया नहीं है ना कमाने का। तो आप मुश्तबा आप अकेले भाई थे एतजाज के या आपके और भी भाई हैं? नहीं, बस हम 2 भाई थे, मैं एक एतजाज था। एतजाज सबसे छोटा था बहन भाइयों में। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब। तकरीबन अच्छा, हमें भी शर्म आती है जी हमें भी इनके साथ तकरीबन हर साल रब्ता होता है मेरा, और ना मेरे पास कुछ कहने को होता है लेकिन मसला ये कि अंधे बहरे सूरत हाल में हम बार बार याद तो दिला सकते हैं, यही कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन किसी के कान खुल जाए, शायद ये है।